हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोडिंग मिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू एरेज। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था फाइंड पिवट इंडेक्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड कोड 75 में वो है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू एरेज। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास दो एरे दी हुई हैं, num1 इक्वल टू 1 2 3 और num2 इक्वल टू 2 4 6। तो हमें एक लिस्ट रिटर्न करना है टू साइज़ का। हमें क्या रिटर्न करना है? लिस्ट रिटर्न करना है टू साइज़ का। उस टू साइज़ की लिस्ट में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टू साइज़ की लिस्ट में होगा एरे 1 का वो एलिमेंट जो एरे 2 में नहीं है वो हम लिस्ट 1 में स्टोर करेंगे, और एरे 2 का जो डेटा, जो भी एलिमेंट एरे 1 में नहीं है वो हम लिस्ट 2 में स्टोर करेंगे। जैसे एरे 1 का कौन सा डेटा एरे 2 में नहीं है, वो है 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 को हम लिस्ट 1 में डालेंगे। 2 जबकि दोनों में कॉमन है तो 2 हम स्टोर नहीं करेंगे। अब एरे 2 का जो डेटा एरे 1 में नहीं है, एरे 2 का कौन कौन सा डेटा, दैट इज़ 4 एंड 6 एरे 1 में नहीं है, तो उसको हम लिस्ट 2 में स्टोर करेंगे, 4 एंड 6। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इजी है और इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो हम बेसिकली हम सिंपल स्टेप से समझेंगे कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। तो हम एक बार स्टेप्स बना लेते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम दो सेट बनाएंगे, दैट इज सेट 1 एंड सेट 2। ठीक है, अब समझिएगा सेट 1 और सेट 2 में हम क्या स्टोर करते हैं। सेट 1 और सेट 2 में हम सेट में बेसिकली हम स्टोर करते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ओके, तो सेट 1 में हम एरे 1 का डेटा स्टोर कर लेंगे और सेट 2 में हम एरे 2 का डेटा स्टोर करेंगे। सेट 1 में हम एरे 1 का डेटा स्टोर करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। सेट 2 में हम एरे 2 का डेटा स्टोर करेंगे, दैट इज हो जाएगा 2 4 6। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप 2 में हम बेसिकली क्या करेंगे? हम दो लिस्ट बनाएंगे, दैट इज लिस्ट 1 ओके, और बनाएंगे लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बनाया। अब सेट 1 का जो डेटा सेट 2 में नहीं है, हम कंपेयर करेंगे सेट 1 के डेटा को सेट 2 के डेटा से, और जो सेट 1 का डेटा सेट 2 में नहीं होगा वो हम लिस्ट 1 में स्टोर करेंगे। दैट इज 1 सेट 2 में नहीं है तो हम 1 को लिस्ट 1 में स्टोर किया, 2 सेट 2 में है तो 2 को स्टोर नहीं करेंगे, 3 सेट 2 में नहीं है तो उसको हम लिस्ट 1 में स्टोर करेंगे, और फिर लिस्ट 2 में क्या स्टोर करेंगे? सेट 2 का वो डेटा जो सेट 1 में नहीं है, दैट इज 2 कॉमन है तो 2 स्टोर नहीं करेंगे। 4 सेट 1 में नहीं है तो उस 4 को हम लिस्ट 2 में स्टोर करेंगे। 6 सेट 1 में नहीं है तो हम 6 को लिस्ट 2 में स्टोर करेंगे। अब ये जो दो लिस्ट आई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिकली क्या करेंगे? स्टेप 3, हमारे पास जो लिस्ट आई हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2, एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के ऑब्जेक्ट में हम दोनों लिस्ट को ऐड कर देंगे। ओके, दोनों लिस्ट को ऐड कर देंगे, दैट इज़ लिस्ट 1 का डेटा है दैट इज़ 1 3, और दूसरे लिस्ट का डेटा है दैट इज़ 4 6। तो बेसिकली यही हमारा आउटपुट होगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बेसिकली वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है वो सारे ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर की ज़रूरत होगी हमें। ओके, यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट
फिर उसके बाद हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी। लिस्ट 1 इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। इसी तरह हमें लिस्ट 2 की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें 2 सेट के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सेट ऑफ इंटीजर set 1 इक्वल टू न्यू हैश सेट। हमने सेट 1 बनाया और हम बनाएंगे सेट 2। फिर उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था कि हम सेट 1 में एरे 1 का डेटा स्टोर करेंगे और सेट 2 में एरे 2 का डेटा स्टोर करेंगे। तो वही कर लेते हैं हम। फॉर इंट val कॉलन nums of 1 set 1 डॉट add val। ठीक है, हमने सेट 1 में एरे 1 का डेटा स्टोर किया और उसी तरह अब हम सेट 2 में एरे 2 का डेटा स्टोर करेंगे। तो हमारे पास जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो आ जाएगी, क्योंकि सेट जो है वो हमें यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या था? बेसिकली हम सेट 1 का डेटा कंपेयर करेंगे सेट 2 से, और सेट 1 का जो डेटा सेट 2 में नहीं होगा उसे हम लिस्ट 1 में स्टोर करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे। फॉर इंट val कॉलन set 1 if set 2 dot contains val अगर इक्वल टू फॉल्स होता है तो उस केस में हम लिस्ट 1 में ऐड करेंगे val को। देखिए आप इसे एक बार थोड़ा समझ लीजिए, ये क्या कर रहा हूँ मैं। हमने सेट 1 का डेटा कंपेयर किया सेट 2 में कि सेट 1 का कोई डेटा सेट 2 में तो नहीं है। अगर सेट 1 का कोई भी डेटा सेट 2 में नहीं है, उस डेटा को हम, उस वैल्यू को हम लिस्ट 1 में ऐड करेंगे और इसी का वाइसी वर्सा करेंगे लिस्ट 2 के लिए। सेट 2 यहाँ पर हो जाएगा सेट 1 और ये हो जाएगा लिस्ट 2। सेट 2 का जो डेटा सेट 1 में नहीं होगा, ओके, वो डेटा हम लिस्ट 2 में ऐड करेंगे। इतना करने के बाद हमने जो लिस्ट ऑफ लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है दैट इज दिस वन, इसमें हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ऐड कर लेंगे। लिस्ट डॉट ऐड लिस्ट 1 लिस्ट डॉट ऐड लिस्ट 2 और सिंपली यही लिस्ट हम रिटर्न कर देंगे। देखिए हमने क्या किया है, हमारे पास जिन भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी उन सारों का ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमने बनाया लिस्ट 1 लिस्ट 2 सेट 1 और सेट 2। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया है, सेट 1 में डेटा स्टोर किया है एरे 1 का, सेट 2 में डेटा स्टोर किया है एरे 2 का। फिर सेकेंड स्टेप में क्या किया है, हमने सेट 1 के डेटा को कंपेयर किया है सेट 2 के डेटा से, और सेट 1 का जो डेटा सेट 2 में नहीं है उसको हमने लिस्ट 1 में ऐड किया है। एंड हमने क्या किया है, सेट 2 का जो डेटा सेट 1 में नहीं है, ओके, उसको हमने लिस्ट 2 में ऐड किया है, ओके, और दोनों लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट के ऑब्जेक्ट में ऐड कर लिया है और वही लिस्ट हमने रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो स्टेप है ये प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा। एक बार देख लेते हैं इसमें कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, तो एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करते हैं।
सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपरली सबमिट हो रहा है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन और इसका जो लॉजिक है वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।